बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि गर्मी के बाद तगड़ी तूफानी बारिशें, मानसून का नया स्पेल भरपूर इनिंग्स खेलने को तैयार। कल से गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। रिमझिम का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहेगा। गर्मी के बाद तगड़ी तूफानी बारिशों का सिलसिला शुरू होने को है। मानसून का नया स्पेल भरपूर इनिंग्स खेलने को तैयार। कल से गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। रिमझिम का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहेगा। भारत का सैलाबी रैला लाहौर से निकलने लगा। शाहदरा के मुकाम पर पानी की सतह में बतदरीज कमी। 50,000 क्यूसिक का रैला 27,000 क्यूसिक पर आ गया। जबकि पीडीएम में अब भी अलर्ट है। मुमकिन सैलाब के पेश नज़र फ्लड रिलीफ कैंप भी कायम कर दिया गया है। मजीद अहवाल जान लेते हैं समरा फातमा। जारी है। भारत ने अपने दरियाओं में तूफानी के बाद पाकिस्तानी दरियाओं में पानी छोड़ दिया है। मैं इस वक्त रावी के मकाम पर मौजूद हूँ और अगर बात कर ली जाए तो दरियाए रावी जिसर के मुकाम पर इस वक्त जो पानी का बहाव है वो 28,660 क्यूसिक है। जबकि शाहदरा के मकाम पर अगर बात की जाए तो वहाँ इस वक्त जो पानी का बहाव है वो 27,362 क्यूसिक है। अगर बात कर ली जाए तो पानी के बहाव में जिसर और शाहदरा के मकाम पर पानी का जो खराज और जो सतह है उसमें कमी देखने में आ रही है। और अगर बात कर ली जाए तो मुमकिना सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र यहाँ पर तमाम तर इकदाम कर लिए गए हैं। यहाँ पर रेस्क्यू का अमला और इसी के साथ साथ जो महकमा सिविल डिफेंस के एहलकार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और वक्तन फवक्तन पानी की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है मुमकिना सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र यहाँ पर फ्लड रिलीफ कैंप भी कायम कर दिए गए हैं और यहाँ पर जो आबादी थी उसको भी महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। यहाँ पर हमारी महकमा सिविल डिफेंस के एहलकारों से बात हुई है। उनका यही कहना है कि इस वक्त पानी का बहाव जो है वो नॉर्मल है और अगर भारत की जानिब से दोबारा पानी ना छोड़ा गया तो सैलाब का खतरा जो है। ठीक है समरा फातमा, आपका बहुत शुक्रिया। रावी, चनाब और सतलुज में पानी के बहाव को 24 घंटे मॉनिटर करने का हुक्म। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। मुमकिन सैलाब से निमटने की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया गया। महकमा आबपाशी तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी कर दिया। इजलास में सूबाई वज़रा, कमिश्नर, DC भी मौजूद थे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। मुमकिन सैलाब से निमटने की तैयारियों का तफसीली जायजा लिया गया। सेक्रेटरी आबपाशी ने ब्रीफिंग दी कि भारत ने सतलुज में भी 2,11,000 क्यूसिक पानी छोड़ा है। गंडा सिंह के मुकाम पर 38,000 क्यूसिक पानी गुजरने का इम्कान है। वज़ीर आला ने आबादियों के साथ मवेशियों को भी महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत की। रिलीफ कैंप्स में वैक्सीन और अद्वियात की बरवक्त फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म दिया। कमिश्नर को मुमकिन सैलाब के पेश नज़र जरूरी हिफाजती इंतजाम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। मोहसिन नकवी ने कहा, इंतजामात में गफलत हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करते हुए मौसम के मुतालिक मुस्तनद मालूमात का हसूल यकीनी बनाया जाए। इजलास में वज़रा SM तनवीर, आमिर मीर, मंसूर कादिर, असफर अली नासिर, बिलाल अफजल समेत IG पंजाब और दीगर अफसर शरीक हुए। गरीबों और सफ़ेद पोश तबके की कॉलोनियों और आबादियों के लिए बनाए गए यूटिलिटी स्टोर्स खाली हो गए। आटा, दालें, चीनी और दीगर अशियाए ज़रूरियात नायाब। गरीब तबका रुल गया। कच्ची आबादियों और कॉलोनियों में गरीबों की सहूलत के लिए बनाए गए यूटिलिटी स्टोर्स के रैंक खाली हो गए। अल्ताफ कॉलोनी, नया पुल, ताजपुरा स्कीम, फतेहगढ़, सलामतपुरा, दारोगेवाला, मुजंग, बन रोड समेत मुतादद कच्ची आबादियों के यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा दस्तियाब नहीं। चीनी और दालों की सप्लाई आए भी हफ्तों बीत गए। 2 माह हो गए, 3 माह हो गए, चीनी मिली नहीं। छोटी इससे पहले से चीनी नहीं मिली और आटा आता भी है तो लेन में भी लगो तो आटा मिलता नहीं है कि खत्म हो गया आटा। कच्ची आबादियों में खतरे गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वाले मकीनों का कहना है, यूटिलिटी स्टोर्स का क्या मकसद जब ये अशिया जरूरियत से ही खाली हैं। शहरियों का कहना है, वफाकी हुकूमत जायजा लेके यूटिलिटी स्टोर्स पर आने वाले गरीबों को कुछ मिल भी रहा है या नहीं। अगर हुकूमत सप्लाई दे रही है तो ये सामान कहाँ जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। हर तरफ महंगाई ही महंगाई। सब्जियों की कीमतों को भी पर लग गए। आलू 100, प्याज 80, टमाटर 110 रुपये किलो हो गया। लहसुन सरकारी कीमत 330, बाजार में 500 रुपये किलो में फरोख्त। अदरक 1100 रुपये किलो की बुलंद तरीन कीमत को छू गया। फल भी सरकारी निर्खों के बरक्स महंगे दामों में फरोख्त। एक तरफ सब्जियों की कीमतें इंतहाई बुलंद हैं, तो दूसरी तरफ सरकारी निर्खनामों के बरक्स सब्जियों की खुलेआम महंगे दामों फरोख्त जारी है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट कहीं नजर नहीं आ रहे। जिला इंतजामिया सरकारी निर्खनामे पर अमल करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है। प्याज का सरकारी रेट 55 रुपए किलो मुकर्रर है, लेकिन बाजार में 80 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। इसी तरह टमाटर 80 के बजाय 110,
लहसुन 330 के बजाय 500, अदरक सरकारी कीमत 980 के बजाय 1100 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। करेले और भिंडी समेत तमाम सब्जियां जायद कीमत में फरोख्त हो रही हैं। शदीद तरीन महंगाई ने मुतवस्सित तबके के लिए फल खाना ख्वाब बना दिया है। दुकानदार फल भी सरकारी निर्खनामे के बरक्स जायद कीमतों में फरोख्त करने लगे। दर्जे अव्वल के सेब की सरकारी कीमत 340 रुपए मुकर्रर, मगर बाजार में 450 रुपए किलो में फरोख्त किया जाता रहा। इसी तरह केला 165 के बजाय 220, आलू बुखारा 305 के बजाय 380 और आम 160 के बजाय 270 रुपए किलो में खुलेआम फरोख्त किया जाता रहा। डेंगू फिर से खतरा बनकर मंडलाने लगा। 24 घंटों में डेंगू के 2 मरीज रिपोर्ट। शहर के 253 मुख्तलिफ मुकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ। उधर डेंगू सीजन शुरू होने के बावजूद डेंगू वर्कर भर्ती न हुए। महकमा प्राइमरी हेल्थ ने 3000 भर्तियों की इजाज़त नहीं दी है। आपको बताएं कि डेंगू फिर से खतरा बन गया। 24 घंटों में डेंगू के 2 मरीज रिपोर्ट। शहर के 253 मुख्तलिफ मुकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ। उधर डेंगू सीजन शुरू होने के बावजूद डेंगू वर्कर भर्ती ना हो सके। महकमा प्राइमरी हेल्थ ने 3000 भर्तियों की इजाज़त नहीं दी है। गरीब पर जिंदगी के दरवाजे तंग। टीचिंग अस्पतालों में हेपेटाइटिस का इलाज बंद। अद्वियात का स्टॉक भी खत्म। महकमा प्राइमरी हेल्थ से उधार अद्वियात भी नहीं मिल रही। हेपेटाइटिस बी और सी के मरीज अद्वियात न मिलने से दरबदर। गरीब मायूस बाजार से अद्वियात खरीदने पर मजबूर। टीचिंग अस्पतालों में हेपेटाइटिस का इलाज नापैद हो गया। लाहौर समेत सूबे भर के सरकारी टीचिंग अस्पतालों में हेपेटाइटिस की अद्वियात का स्टॉक खत्म हो गया है। महकमा प्राइमरी हेल्थ से उधार मांगी गई अद्वियात भी कई माह से खत्म हो चुकी हैं। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में हेपेटाइटिस के इलाज मालजे के लिए 17 खसूसी क्लिनिक्स कायम किए गए थे। क्लिनिक्स में डॉक्टर्स की मतलूबा तादाद भी मुयस्सर नहीं। हेपेटाइटिस बी और सी के मरीज टीचिंग अस्पतालों में दरबदर की ठोकरें खाने के बाद महंगी अद्वियात बाजार से खरीदने पर मजबूर हैं। अस्पतालों की हालत ज़ात बेहतर बनाने का मंसूबा। लाहौर समेत पंजाब के 6 बड़े अस्पतालों को 2 अरब 30 करोड़ जारी। म्यू अस्पताल के इंफ्रास्ट्रक्चर और एमरजेंसी ब्लॉक की तामीर मुरम्मत के लिए 50 करोड़ मुंतकिल। चिल्ड्रन 30 जबकि जनरल 50 और जिना अस्पताल को 40 करोड़ रुपए मिल गए हैं। हुकूमत का अस्पतालों की हालत ज़ार बेहतर करने का मंसूबा। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर लाहौर समेत पंजाब के 6 बड़े अस्पतालों को हंगामी बुनियादों पर 2 अरब 30 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए, जिससे अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर और मरम्मत की जाएगी। दस्तावेजात के मुताबिक म्यू अस्पताल के इंफ्रास्ट्रक्चर और इमरजेंसी ब्लॉक की रीवैम्पिंग के लिए 50 करोड़ जारी किए गए हैं। चिल्ड्रन अस्पताल को 30 करोड़, जनरल अस्पताल को 50 करोड़ और जिना अस्पताल को 40 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए वज़ीर आला पंजाब ने खुद अस्पतालों के दौरे भी किए थे। महकमा सेहत के हुक्काम के मुताबिक अगस्त तक अस्पतालों की इमारतों की तामीर और मरम्मत का काम शुरू कर दिया जाएगा। एक काम के लिए कई चक्कर लगवाए जाते हैं, जबकि फाइल आगे भेजने के लिए रिश्वत मांगी जाती है। LDA 1 विंडो सेल आए, शहरी फट पड़े। मोहसिन नकवी के सामने दिल खोल कर रख दिया। वज़ीर आला का एक्शन, शिकायत पर पूरा अमला तब्दील कर दिया। अमूर की बेहतरी के लिए 2 हफ्तों की मोहलत। निगरान वज़ीर आला की LDA 1 विंडो सेल में दबंग एंट्री। मोहसिन नकवी साइलिन में घुल मिल गए। वज़ीर आला के अचानक आने की खबर पर 1 विंडो सेल पर साइलिन का तांता बच गया और शिकायत के अंबार लगा दिए। मोहसिन नकवी ने DG LDA को 14 रोज के अंदर 1 विंडो सेल के अमूर को बेहतर बनाने की हिदायत कर दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि रिश्वत के शिकायत पर फौरी एक्शन होगा। करप्शन पर 0 टॉलरेंस की पॉलिसी इख्तियार की जाएगी। मोहसिन नकवी ने 1 विंडो सेल पर मौजूद शहरियों से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। शहरियों ने दुखड़े सुनाते हुए कहा कि काम के लिए बार बार चक्कर लगवाए जाते हैं। कई माह से जमा कराई दरखास्तों पर कोई पेशरफ्त नहीं होती, रिश्वत मांगी जाती है। शहरियों की शिकायत पर वज़ीर आला बरहम हो गए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी के 1 विंडो सेल की नाकिस कारकर्दगी पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए शहरियों की ज़ेर इल्तवा दरखास्तों को मुकर्रर करदा मुद्दत में निपटाने का हुक्म दे दिया। बिस में रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे मांगे जाते हैं। गुलशन रावी ऑफिस के अमले का रवैया तज़ीक आमेज़ है। ख़वातीन की जानिब से गालियाँ और धक्के दिए जाने की शिकायत। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के आला हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन के लिए गुलशन रावी दफ्तर आने वाली खातीन को अजियतनाक मसाइल के साथ साथ अमले की जानिब से तजलील का भी सामना है। सख्त गर्मी में घंटों कतार में लगी खातीन का कहना था कि अमला गालम गलोच और धक्कम पील करता है, जबकि जिस शहरी के घर में ऑफिस बनाया गया है वो भी रास्ता बंद होने के बाइस तजलील करता है। पूरी लाइन में खड़े हों, जबकि इस तरह नहीं होना चाहिए। आप धूप देख रहे हैं, हम भी इंसान है ना, जानवर तो नहीं है। और जब भी पैसे आते हैं ये फिंगरप्रिंट, हाँ जी आपके फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे, आप नादरा के दफ्तर में जाएं।
खातीन ने इल्जाम आयद किया कि कितार में ना लगने के लिए अमला पैसे वसूल करता है। बुजुर्ग खातीन का भी ख्याल नहीं किया जाता। सख्त गर्मी में छांव का बंदोबस्त है, ना ही पीने के पानी की सहूलत दस्तयाब है। जलील होने से बेहतर है हुकूमत इन लोगों के लिए कोई अच्छा सोचे कि आसानी से इन लोगों को पैसे मिल सके। मतवसत घराने की खातीन ने मुतालबा किया कि मुतलका हकाम नोटिस लेकर अमले के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ रजिस्ट्रेशन के अमल को आसान बनाएं। कैमरामैन उमर सलीम के साथ रुमेल इलियास, सिटी 42। आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन हाजी इरशाद ग्रुप ने भी तनख्वाहों और पेंशन में विफाक के मुताबिक मंजूरी के लिए पोस्ट ऑफिस के बाहर धरना दे दिया। सैकड़ों मुलाजमीन की शिरकत, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। लाहौर और पंजाब भर से आए मुलाजमीन की बड़ी तादाद सरापा एहतजाज बन गई। एक ही मुतालबे के लिए एपका के दो ग्रुप मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज कर रहे हैं। एक ग्रुप का एहतजाज सिविल सेक्रेटेरिएट जबकि दूसरे ग्रुप का एहतजाज पोस्ट ऑफिस के बाहर जारी है। मुलाजमीन का सिर्फ एक ही मुतालबा कि इनकी तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा किया जाए। 2021 का DRA जो 25% पंजाब में इनिशियल पे दिया हुआ है उसको भी रनिंग पर दिया जाए, वरना पंजाब में तालाबंदी रहेगी, सड़कों पर रहेंगे। कल का एक धरना बैठा हुआ है, आज हम इस चौक पे इस्तेमाल चौक पे बैठ गए हैं। ये रात दिन की बुनियाद पर बैठेंगे, एक महीना भी बैठना पड़ा तो बैठेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। जो तनख्वाहें हैं वो 35% दी जाएँ, वफाक को 35% दी गई हैं। इसी तरह जो पेंशन है वफाक को भी 17.5% दी है, हमें 5% दी हैं, और लीव एंड कैशमेंट भी दिया जाए। एहतजाजी मुजाहरे में मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन, उस्ताद, नर्सी समेत पेंशनर्स भी शरीक हुए। मुलाजमीन का कहना है कि जब तक इनके मुतालबात मंजूर नहीं हो जाते वो एहतजाज जारी रखेंगे। तो सर्विस रूल्स में 1 जून के उन्होंने जजा तब्दीली की है, हमारे साथ ज्यादती की है, वो नोटिफिकेशन वापस लिया जाए। और दीगर ऐसे मुतालबात हैं कि जो हम कल से जलील हो रहे हैं सड़कों पे, लेकिन यहाँ कुछ सुन नहीं रहा है। 30% जुडिशरी मुलाजमीन का तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, और आपको पता है कि रात को ईद से सिर्फ 2 दिन पहले रात के अंधेरे में उनकी फिर 20% तनख्वाह बढ़ा दी। ये नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है? डिस्पैरिटी का मतलब है पाकिस्तान के जितने भी मुलाजमीन हैं उन सब की तनख्वाहें को जो तफरीक है वो ख़त्म की जाए। मुलाजमीन के एहतजाज के बाद सिविल सेक्रेटेरिएट और इस्तांबुल चौक समेत आस पास की तमाम सड़कों पर शहरी ट्रैफिक रवानी मुतासर होने पर ख्वार हो रहे हैं, मगर निगरान हुकूमत की तरफ से किसी ने मुलाजमीन से मुज़ाकरात तक नहीं किए। कैमरामैन नासिर महमूद के हमरा, अली रामे, सिटी 42। 50 सरकारी स्कूल दीगर इदारों के नाम पर रजिस्टर्ड। मॉडल टाउन में गवर्नमेंट जूनियर मॉडल, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल शामिल। DA ने स्कूल सरबराहान से गिरदावरी रिपोर्ट तलब कर ली। इराजी का रिकॉर्ड भी तलब। मुतलका सरकारी स्कूल बंद होने का खदशा। महकमों के नाम अराजी होने पर मुतलका सरकारी स्कूलों के बंद होने का खदशा पैदा हो गया। लाहौर के पोश इलाके मॉडल टाउन में गवर्नमेंट जूनियर मॉडल और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की अराजी तालीमी इदारे के नाम पर नहीं है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने स्कूल सरबराहान से पटवारी की गिरदारी रिपोर्ट समेत अराजी का रिकॉर्ड मांग लिया। शामलात या किसी इदारे की जमीन है तो फौरी स्कूल के नाम पर कराई जाए। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने स्कूल सरबराहान को अहकामात जारी कर दिए। स्कूल सरबराहान को अराजी का रिकॉर्ड जमा कराने के लिए 1 हफ्ता की डेडलाइन दी गई है। स्कूल की अराजी बर वक्त नाम न कराने में गफलत बरतने पर सरबराहान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। बेदिया रोड जामन गांव के करीब शहरी का नहर में डूबने का मामला। रेस्क्यू ऑपरेशन 10 घंटों तक जारी रहा, सुराग न मिल सका। अंधेरा होने पर रेस्क्यू ऑपरेशन कल सुबह तक के लिए मौखर कर दिया गया है। बुध की सुबह 7 बजे दोबारा सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। रेस्क्यू हुकाम की तरफ से ऐसा कहा गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन 10 घंटों तक जारी रहा, जबकि ताहाल शहरी का सुराग नहीं मिल सका। अंधेरा होने पर रेस्क्यू ऑपरेशन कल सुबह तक के लिए मौखर कर दिया गया है। दिन भर की अहम अदालती खबरों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। चौधरी परवेज लाही को जेल में सहूलियात फराहम करने की दरख्वास्त की समाअत। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम मियां शकील अहमद और IG जेल मियां फरूक नजीर हाई कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने IG जेल को परवेज लाही के लिए बेहतर सहूलियात फराहम करने की हिदायत करते हुए दरख्वास्त निपटा दी। लाहौर हाई कोर्ट में भट्टा मजदूरों की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने फरीकान के वकला के दलाइल सुनने के बाद 32 बाजियाब होने वाले मजदूरों को रिहा करने का हुक्म दे दिया। बीवी को गला दबाकर मारने और बाद में खुदकुशी का ड्रामा रचाने का केस। सेशन अदालत ने जुर्म साबित होने पर मुलजिम को उम्र कैद की सजा सुना दी। 3 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का भी हुक्म दे दिया। मुलजिम दिलावर पर इल्जाम था कि इसने झगड़े पर बीवी का गला दबाकर कत्ल कर दिया। बिरयानी के आर्डर की जगह 5 डब्बों में पुलाव भिजवाने का केस। सुलह होने पर दरख्वास्त गुजार सारी अदालत से केस वापस ले लिया। चौधरी परवेज लाही ने तहरीक इंसाफ छोड़ने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ पंजाब के सेक्रेटरी जनरल चौधरी शाफी हुसैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट हो सकती है।
ڈیوس روڈ میں کاف لیگ کے امیدواروں کی تربیت کے حوالے سے ورکشاپ منعقد کی گئی، جس کے بعد چودھری شافع حسین اور چودھری محمد سرور نے پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کی۔ اس موقع پر چودھری شافع حسین نے بتایا کہ پرویز الہی نے تحریک انصاف چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بڑی تعداد میں صاف ستھرے امیدوار کاف لیگ میں شامل ہو رہے ہیں، ڈالر کی قیمت میں کمی ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ پنجاب میں کئی حلقوں میں جو ہے وہ بظاہر لگ رہا ہے کہ نون کے ساتھ انشاءاللہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئے گی، اور کہیں ایسے بھی حلقے لگ رہے ہیں کہ جہاں پر جو ہے اوپن الیکشن بھی ہو سکتے ہیں۔ چودھری محمد سرور نے کہا وہ آئندہ انتخابات میں شادرہ کے حلقے سے حصہ لے سکتے ہیں۔ حکومت کو ملکی معیشت کی بحالی کے لیے جی ایس پی پلس کے حصول کے لیے عملی اقدامات اٹھانے چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کی جانب سے اسمبلیوں کی بروقت تحلیل اور بروقت انتخابات کروانے کا فیصلہ خوش آئند ہے۔ اچھی بات ہے کہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے انہوں نے آئی ہوپ فلی کہ اس پہ وہ سٹک رہیں، کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ 13 سے پہلے اسمبلیاں جو ہیں ڈیزالو کر دی جائیں گی، کیونکہ 13 اگست کو 5 سال پورے ہو جائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا فیصلہ ہے۔ کاف لیگ کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ عام انتخابات کے بعد بننے والی حکومت میں پاکستان مسلم لیگ کاف کا اہم کردار ہو سکتا ہے۔ کیمرامین احسن جاوید کے ساتھ حسن علی، سٹی 42۔ گورنر پنجاب سے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی قیادت میں نگران صوبائی کابینہ نے ملاقات کی۔ متعدد معاملات زیر بحث آئے۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ پنجاب جیسے بڑے صوبے کو مختصر کابینہ کے ذریعے احسن طریقے سے چلانا قابل تحسین ہے۔ محسن نقوی کی صحت کے شعبے میں بہتری لانے کے لیے خصوصی کاوشیں قابل تعریف ہیں۔ گورنر پنجاب علی الرحمان سے وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی قیادت میں کابینہ نے ملاقات کی۔ اس موقع پر گورنر پنجاب نے کہا کہ پنجاب میں اسکولوں سے باہر بچوں کو انرول کیا جائے، پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو دوبارہ بہتر انداز میں چلایا جائے۔ نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کی زیر صدارت اہم اجلاس سیکریٹری صحت پنجاب علی جان خان اور اسپیشل سیکریٹری آپریشنز کی شرکت۔ نگران وزیر صحت سے ایسوسی ایشن آف فزیشنز اینڈ سرجنز کے وفد کی بھی ملاقات۔ ڈاکٹر جاوید اکرم نے سیکیورٹی آرڈیننس اور ہیلتھ پروفیشنلز الاؤنس کا جائزہ بھی لیا۔ نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کی زیر صدارت محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن میں اہم اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ لیسکو کی جانب سے پیر نصیر کے علاقے میں کھلی کچہری کا انعقاد، صارفین نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کی جانب سے پیر نصیر کے علاقے میں کھلی کچہری لگائی گئی۔ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز حافظ میاں نعمان، سابق ایم پی خواجہ سلمان رفیق، ڈائریکٹر کسٹمر سروسز رائے اصغر نے شرکت کی۔ چیف انجینئر آپریشن راجہ محمود، سپرنٹینڈنگ انجینئر ساؤتھ سرکل عقیل ظفر سلہری، ایکسین عزیز بٹی ڈوین مراج خالد سمیت دیگر افسران بھی شریک تھے۔ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز حافظ میاں نعمان نے کہا کہ ناقص کارکردگی پر 2 افسران کو معطل کر دیا گیا ہے۔ موجودہ حالات میں کام کرنے والے ملازمین جہاں قابل تحسین ہیں، وہیں پر قابل احتساب بھی ہیں۔ لیسکو کے ملازمین اپنی تعداد کی کمی کے باوجود دن رات ایک کیے ہوئے ہیں اور 4 بندوں کا کام ایک شخص کرتا ہے، اس لیے میں دل کی گہرائیوں سے ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کا کام ہے کہ عوام سے اخلاق سے پیش آئیں۔ آپ کو بلند اخلاقی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اپنے اخلاق کو بہترین رکھنا ہے۔ ایک عام آدمی کے ساتھ ہم نے بہترین اخلاقی رویہ اپنانا ہے۔ بجلی صارفین نے اوور بلنگ، میٹرز کی بروقت تبدیلی نہ ہونے کے ساتھ ساتھ لیسکو ملازمین پر رشوت ستانی کے الزامات لگائے، جن کی انکوائری کرنے کے احکامات جاری کیے گئے۔ خراب ہے جی، روٹی نہیں بچیا دی پوری کر سکتے۔ میں ایکسچینج کو گئی ہیں، ہر ایک افسر کو گئی ہیں، تفاقی موسمین بھی گئی ہیں، اتنے بھی رونتی رہی ہیں، کسی نے میری نہیں سنی۔ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز کا کہنا تھا کہ کھلی کچہریوں کا سلسلہ جاری رہے گا تاکہ صارفین کا مسائل ان کی دہلیز پر حل کیے جا سکیں۔ کیمرامین زامن عباس کے ساتھ شاہد سپراس، سٹی 42۔ گورنمنٹ کوئن میری گریجویٹ کالج میں صنفی مساوات کے بارے میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔
गवर्नमेंट क्वीन मैरी ग्रेजुएट कॉलेज में मर्द और औरत के दरमियान मसावात का फ़रोग, मुनसिफाना और मसावी माशरे के क़याम में दोनों का किरदार के उन्वान से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में साबिक वफाकी वज़ीर अनुशा रहमान को बतौर मेहमान खसूसी मदऊ किया गया। साबिक MPAs हिना परवेज भट्ट, सलमा भट्ट, चीफ कोऑर्डिनेटर टीचिंग विंग PMLN मुजम्मिल महमूद, DPA कॉलेजेस डॉक्टर सैयद अंसर अजहर, डायरेक्टर कॉलेजेस लाहौर मोहम्मद जाहिद मियाँ, कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर समरा इमरान, असातिज़ा और तालबात ने शिरकत की। अनुशा रहमान का कहना था कि ख़वातीन का मुस्तकबिल उनके ख्वाब, अज़्म और मेहनत से मुंसलिक है। क्या होगा हमारे साथ, हमारा मुस्तकबिल क्या है? आपका मुस्तकबिल वो है जो आप चाहें। आप डॉक्टर बनना चाहती हैं, आप डॉक्टर बने। आप इंजीनियर बनना चाहती हैं, आप इंजीनियर बने। आप लॉयर बनना चाहती हैं, आप लॉयर बने। आप सियासत करना चाहती हैं, आप सियासत करें। लेकिन ये तमाम काम आपकी इस हथेली के अंदर है। हिना परवेज भट्ट का कहना था कि बेगम कलसूम नवाज खवातीन के लिए मशरे थीं। मरियम नवाज ने हमेशा खवातीन के किरदार के लिए काम किया। अगर हम कलसूम नवाज साहिबा को देखें, जिस तरह उन्होंने डेमोक्रेसी और राइट्स के लिए काम किया, जिस तरह अभी हम बहुत अर्ली फेज में देख लें कि जैसे अगर मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं कि एज PMLN हमारी चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ साहिबा आई, जिस तरह उन्होंने करेज और ब्रेवरी से खवातीन के लिए, अपने फादर के लिए खड़े किया। उन्होंने आके पार्टी को रिवैम्प किया और यंगर प्रोग्रेसिव विमेन को सामने लेके आई। सलमा भट्ट और मुजम्मिल महमूद का कहना था कि एक इंसाफ पसंद माशरे के क़याम के लिए मर्द और औरत के लिए मतवाज़ी मौक़े फराहम करना ज़रूरी है। कैमरामैन साकिब भट्ट के हमरा इमरान यूनस, सिटी 42। दूसरी जानिब आपको बताएं कि चीनी ताजों के वक्त ने मारूफ कारोबारी शख्सियत मियां ताहिर और दीगर कारोबारी अफराद से मुलाकात की। स्टील सेक्टर में दोनों ममालिक के दरमियान तजारत बढ़ाने और तजारती मालूमात के तबादले पर तबादला ख्याल किया गया है। मुलाकात में मोहम्मद अशरफ, बाब मोहम्मद रशीद समेत दीगर कारोबारी शख्सियात भी मौजूद थीं। मियां ताहिर ने चीनी वफ्द को पाकिस्तान में स्टील सेक्टर के बारे में ब्रीफिंग दी। मियां ताहिर ने कहा कि स्टील सेक्टर अब बैनुल अक़वामी मेयार की मसनूआत तैयार कर रहा है, जिसमें जदीद तकाज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। दौरान सर्विस PhD मुकम्मल करने पर ट्रैफिक वार्डन की हौसला अफजाई। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने डॉक्टर मोहम्मद आबिद नज़ीर को शाबाश दी। IG पंजाब से ट्रैफिक पुलिस के होनहार वार्डन डॉक्टर मोहम्मद आबिद नज़ीर ने मुलाकात की। डॉक्टर उस्मान अनवर ने मोहम्मद आबिद नज़ीर के यूनिफॉर्म पर डॉक्टर के नाम वाली नेम प्लेट चिस्पा की। प्रोफेसर वारिस मीर की 36वीं बरसी पर रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल मीर की जानिब से दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। ग्रीन टाउन में होने वाली दुआया तकरीब में पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के रहनुमा फैसल मीर, डॉक्टर ज़रार, हाजी तारिक, शेख दाऊद, शहबाज खान ने शिरकत की। लाहौर चैम्बर के इंतखाबात के लिए तमाम ग्रुप्स ने तैयारियां शुरू कर दी। पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप के सीनियर कायदीन का इजलास, इलेक्शन मुहिम की जिम्मेदारियां तफवीज़ कर दी गई हैं। डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से ज़िली चैम्बर्स के इलेक्शन के अहकामात मिलते ही ग्रुप्स सियासत का आगाज़ कर दिया गया है। और यहाँ पर आपको बताएं कि ज़का अशरफ की भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जे शाह से मुलाकात। दोनों सरबराहान की मुलाकात ICC के सालाना इजलास के साइड लाइन्स पर हुई। क्रिकेट वर्ल्ड कप के अलावा दो तरफा क्रिकेट ताल्लुकात पर भी बातचीत। पाकिस्तान और भारत को क्रिकेट पर मिल बैठना चाहिए, मुलाकात में इत्तिफाक। ज़का अशरफ ने जे शाह को एशिया कप में पाकिस्तान आने की दावत भी दी। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद T20 क्रिकेट चैंपियनशिप की इफ्तिताही तकरीब। कमांडर लाहौर को कोर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा ने खसूसी तौर पर शिरकत की। कैप्टन फसी बाबर अमीन शहीद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स DHA में कैप्टन कर्नल शहीद शेर खान T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया है। शेर खान शहीद की 23वीं बरसी के हवाले से शोहदाए पाकिस्तान को खराजे तहसीन पेश। इसी के साथ ही